मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये सियासतदान तो हैं ही हैं, ये वकील भी हैं और ये वहाँ मौजूद भी थे, तो ये हमें बेहतर जवाब दे सकते हैं। तो आचार्य साहब, मैंने आपसे शुरू करना था कि मोरलेस 90 दिन के अंदर तो ज़्यादा बहाम नहीं लगता कि ज़्यादा कोई उसके मतलब इख्तलाफ रह गया कि होने चाहिए इलेक्शन के नहीं। तो अब ये ज़्यादा बहस हो गई है कि इसका ऐलान जो है किसको करना था, सदर को, इलेक्शन कमीशन को या गवर्नर को। तो आपको क्या लगता है अदालत का झुकाव किस तरफ जा रहा है? देखिए अमन, ये तीन जो इदारे है ना, सदर ममलिकत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और गवर्नर है। जो ज्यादा डिबेट हुई है वो यही हुई है कि ये तीनों इदारों के पास एक किस्म का पैरेलल इख्तियार कुछ ना कुछ है इसको अनाउंस करने का। ये जो तीनों ही है ना जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर और प्रेसिडेंट, तीनों का कुछ ना कुछ इख्तियार जरूर है इलेक्शन अनाउंस करने का, ये तय है। लेकिन जो ज्यादा बहस हुई है और कल ज्यादातर जो गुफ्तगू रही वो ये है कि ऑर्गेनाइज करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। तो मुझे यही लगता है कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि सब ने, गवर्नर ने भी अपना जो काम है वो सारा जो है वो डाल दिया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही, और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला। जी, तो ये क्या ख्याल है आपको कि सिर्फ फैसले की इसी उस पर तक वो मुख्तर रखेंगे अपना कि किसको अनाउंसमेंट करनी जाएगी, या जो लैप्सेस हुए हैं मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन से या गवर्नर हजरात से, आपके ख्याल में अदालत, क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना भी एक आईनी जिम्मेदारी है, उस पर अदालत कई तंबीह भी करेगी और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी जो जिस किस्म की वहाँ पे नज़र आ रहा है तकरीरों के अंदर एक जानबदारी दिखाई जाती है? देखिए, जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने आज जो गवर्नर के वकील थे उनको ये कहा कि अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सके तो फिर आप हमें बताएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स करनी है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और अगर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो आप हमें गाइड करें कि गवर्नर साहबान की अगर जिम्मेदारी थी और उन्होंने अदा नहीं की तो उनके ऊपर जो है वो ये जिम्मेदारी फिक्स होगी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी फिक्स होगी। तो अब देखते हैं कि कल जब जजमेंट आती है उसमें, क्योंकि ये जो हमने देखा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, जैसे परवेज इलाही साहब के केस में हो या उससे पहले इवन कासिम सूरी के केस में हो, वो बड़ी माइन्यूट डिटेल में गए हैं कि इजलास कब होगा। वो उन्होंने बड़ी, जिस लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी ना और अपना फैसला का जो आखिरी पैरा था वो वेग छोड़ दिया, अगर गवर्नर से कंसल्टेशन करें, वो फैसला इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस तरह की जजमेंट्स नहीं दी, वो बड़ी डिटेल्ड में आगे जाके माइन्यूट तय करते हैं कि किसने क्या करना है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट काइंड ऑफ जजमेंट। ये आज बहुत ज़्यादा ये भी इशू रहा जस्टिस फायज ईसा साहब और या अफरीदी की तरफ से कि बेंच फिक्सिंग का और केस फिक्सिंग का जो एक इशू रहता है, और ये बड़ा पेरेनियल, बड़ा दायमी और बार बार ये इशू आता है, और ये मौजूदा भी जो बेंच है जो ये फैसला कर रहा है इसके ऊपर बड़े एतराज़ात किए गए कि जनाब ये फुल बेंच नहीं है, फ़लाने जज को होना चाहिए, फ़लाने को नहीं होना चाहिए। इसका क्या हल क्या है? ये दायमी इशू तभी आता है जब नून लीग से जुडिशरी की लड़ाई होती है। अब आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता, पाकिस्तान के बड़े कम लोग होंगे जो इतने अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं कि जब रफीक तारड़ नाम के एक साहब हुआ करते थे और आपको पता ही है कि उनके जिम्मे लगा था कि उन्होंने किस तरह से बेंच तोड़ना है, और कोयटा बेंच से फिर वो फैसला आया और जिसने चीफ जस्टिस को काम करने से रोका, फिर इसके ऊपर एक पूरी की पूरी जो है वो बनाई गई, एक मुहिम बनाई गई, और फिर सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस से कोर्ट पे हमला भी हो गया। द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जब किसी पार्टी ने फिजिकली हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो वो आपको जरूरत ये है कि आप जरा एजुकेट भी लोगों को करें कि वो उस वक्त जब इसका रफीक तारड़ का और नवाज शरीफ और इन्होंने कैसे सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा था, आज भी वही कहानी दोहराई जाने की कोशिश हो रही है। और ये जो चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कमजोर करने की एक कोशिश और ताकत है। मैंने आज भी ये कहा है कि जजेस का काम है ही नहीं कि वो इसमें कुछ मीडिया ग्रुप्स के सहाफियों के
आगे लग के तो ये सारा अपने आप को, अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो पब्लिक में धोएं, वो अपने मामलात को तय कर लें, कोई इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है। बेंच फिक्सिंग बहरहाल चीफ जस्टिस का इख्तियार है और यही एक इख्तियार है चीफ जस्टिस का, इसको आप वापस नहीं ले सकते। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बार काउंसिल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा सियासत आ गई है और वहाँ खुलेआम सबको पता होता है कौन सी बार का रुझान किस तरफ है। ओपनली इस तरह सियासी बुनियादों के ऊपर ये इलेक्शन लड़े जाते हैं, जिससे उनका बेंच और बार का जो रोल है, तवाज़ुन है, वो ख़राब होता है। मगर मुझे याद पड़ता है चौधरी साहब कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स की भी जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने भी तजवीज़ की थी कि इसका परमानेंट हल निकाला जाए। एक ज़माने में वो याद है सेनेट से भी तजवीज़ आई थी कि जनाब इसको आप कानून बना दें, रूल्स एंड रेगुलेशन से निकाल के कानून बना दें। तो मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से जो जवाब दिया था वो इफ्स एंड बट्स में उसको तकरीबन स्टॉल कर दिया था। तो आपका ख्याल है, होता ये है कि जो भी जज पहले बात करते हैं, मरजूई चीफ जस्टिस बनते हैं, तो वो अपने इस इख्तियार को खोना नहीं चाहते। हाँ, ये देखिए इसमें कुछ ना प्रैक्टिकल भी इश्यूज जो हैं वो हायल है। वो स्पेशली हाई कोर्ट लेवल के ऊपर अगर एक जजेस जो है वो कुछ होते हैं जो लेड बैक हैं, जो काम ही नहीं करते, कुछ जजेस हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो चीफ जस्टिस की कोशिश होती है कि उन जजेस को ज्यादा काम भेजा जाए। और अगर हम इसको एक स्ट्रिक्टो सेंसो एक बिल्कुल चीफ जस्टिस का इख्तियार खत्म कर दें, उसके फिर अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल ये एक बहस है जो मैं आपसे एग्री हूँ कि इसको सेटल डाउन होना चाहिए और ये जुडिशरी को खुद ही करना चाहिए। कुछ काम जैसे पार्लियामेंट को बहुत सारे काम, मैंने कल इनको परवेज अशरफ साहब को कहा कि देखिए अब हर काम के लिए हमें अदालत में जाना पड़ता है। अब अगर आप इस हाई कोर्ट का फैसला है, आप हमारे लोगों को नहीं करेंगे कबूल, हमें आपके खिलाफ तो ही नहीं अदालत में जाना पड़ेगा। तो आप खुद भी तो कुछ ख्याल करें। इसी तरह से जजेस को भी खुद भी कुछ ख्याल करना है और ये मामला जो है उनको खुद बैठ के तय करना। ये कल भी ये बहस रही और आज नून लीग की तरफ से एक दो ट्वीट्स भी आई कि जी हमें पहले सबसे ज़्यादा तो चैलेंज इसको करना चाहिए था कि 184(3) आज खुद उसके ज़रिए ये लिया ही नहीं जा सकता था केस, और वो अपने ही उस पर वकला के ऊपर नाला थे कि उन्होंने इसको टेकअप ज़्यादा नहीं किया। देखें उस पर इतना लॉ जो है वो लेट डाउन है 184(3) में, स्पेशली ये इफ्तिखार चौधरी के बाद, कि वो तो बिल्कुल उसमें तो कोई बड़ा मुश्किल था उनके वकील के लिए। आई मस्ट से अटॉर्नी जनरल जो शहजाद इलाही जो है अच्छे वकील हैं, लेकिन आज तो वो बिल्कुल बेबस थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्होंने केस का जवाब क्या देना है। और इसी तरह से फारूक नाइक बड़े सीनियर लॉयर हैं, बड़े सीजनड आदमी हैं, बेबस थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वेरीज के आगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने केस बनाना क्या। क्योंकि देखिए ना, एक तरफ ये पीपल्स पार्टी और नून लीग खुल के ये कहना भी नहीं चाहती कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, और दूसरी तरफ कराना भी नहीं चाहते। ये जो कंफ्यूजन है जिसमें इतना नैरो पाथ पे वो वकीलों को चलाना चाहते थे, तो जाहिर है उनकी मुश्किलात तो उनको आनी थी। या वो खुल के कहते थे हम नहीं आइन को मानते और हमने मार्शल लॉ के जरिए जो है वो हुकूमत करनी है, तो फिर भी चले जी वो कुछ कह होता। और लेकिन दरमियान में आप कैसे चलाएंगे? वकील के पास केस होगा तो आगे चलेगा। चौधरी साहब, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो खुला इस बात का इजहार भी करते रहे हैं कि वो किसी हीले बहाने से, किसी तरीके से भी वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। जब नीयत आपकी ख़राब होती है तो फिर आप तरीके भी निकाल लेते हैं। मरियम बीबी तो कल उन्होंने वैसे जो जलसे में भी कहा कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते, या जब तक पनामा क्लियर नहीं होता, और जब तक इमरान खान की 200 पेशियां नहीं होती, बाय द वे 4 आज पेशियां भी हो गई, तो ये इलेक्शन नहीं होंगे। आपके ख्याल में अभी कोई और, आप ये फैसला आने के बाद भी कोई ऐसी रुकावट है जो कि डाली जा सकती है? देखिए बात यह है कि ये तो मरियम नवाज की अमकाना बातें हैं ना। असूलन इस तरह तो फिर नवाज शरीफ ने इक्वलिटी करनी है तो कल कोई ये भी कह देगा कि नहीं नवाज शरीफ की टांग में पहले गोलियां मारे फिर इक्वलिटी होगी, तो ये तो बेवकूफाना बातें हैं। इस तरह की होता। आइडियली तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और बड़े इश्यूज के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को स्पेस दें। यूँ लगता है किसी को फिक्र ही नहीं है और बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। कल ही आपने देखा है जो फॉरेन ट्रिप्स के आपके सामने फिगर्स आए हैं, अभी बिलावल भुट्टो का उसमें छुपा लिया उन्होंने, उनका ट्रिप का खर्चा ही नहीं दिया।